बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। और ये स्पोर्ट्स वन का दिन नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपके सामने आए हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम खेल रही है न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच। दूसरा टेस्ट मैच है सीरीज़ का। और तो हमने सोचा कि इस पूरे टेस्ट मैच के हर रोज़ आपके सामने हम आएंगे। जुमे को इस टेस्ट मैच का आखिरी रोज़ है इंशाल्लाह। तो जुमे तक आपको हम अपडेट करेंगे इस टेस्ट मैच की डे बाय डे सूरत हाल। और पाकिस्तान क्रिकेट में जो हो रहा है वो दिन ब दिन सूरत हाल बदल रही है, बल्कि घंटों के हिसाब से मैं कहूँगा कि सूरत हाल बदल रही है। तो वो भी हमने कवर करना ज़रूरी था, तो ये भी हमने सोचा कि एक प्रोग्राम खसूसी उस हवाले से भी बनाया। तो ये भी उस प्रोग्राम का हिस्सा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी तब्दीलियाँ बहुत सारी आ चुकी हैं। कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं। उस हवाले से लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे एजाज़ शेख साहब। सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं और बहुत गहरी नज़र इनकी होती है। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? मौसम को एंजॉय कर रहे हैं लाहौर के? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। मौसम को एंजॉय नहीं कर रहे बल्कि सर्दी से बच रहे हैं, कहीं बुखार वगैरह ही ना हो जाए। बहुत ज़्यादा सर्दी है लाहौर में, और ये देखिए धुंध भी है। मैं किस तरह से बैठा हूँ। ये इसका मतलब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कराची में क्या सूरत हाल है। मेरा कराची से रिपोर्टर है बदियू जमात, सीनियर, ये भी सीनियर रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के। और कराची में ख़ास तौर से जो कुछ होता है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट के अलावा भी, उस पर इनकी बहुत नज़र होती है। और इन्होंने भी आज देखें टी शर्ट पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम बदियू जमा साहब, कैसे हैं? वासिफ भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत देखो ठीक है? एजाज शेख को बता दो कि कराची में ये मौसम है। कराची में मौसम जो है सर्दी भी होती है तो उसमें कोई भी लोग एंजॉय करते हैं। ये तो सर्दी से बचते हैं, लेकिन हम सर्दी को एंजॉय करते हैं। चले हमें पड़ी नहीं है। अब चलते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मुझे ज्वाइन किया मलिक खुर्रम शहजाद ऐवान साहब ने। फोकल पर्सन है, जो असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऑन स्पोर्ट्स, उनके फोकल पर्सन ये हैं। उसके अलावा लेवल 2 कोच भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इंतज़ाम ये कर चुके हैं। कुछ इनकी जिम्मेदारियाँ थी कुछ अरसे पहले तक, अब ये नहीं है। उसके अलावा स्पोर्ट्स के हलकों में खासी जानी मानी शख्सियत हैं इस्लामाबाद की। स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं मलिक खुर्रम शहजाद ऐवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन योर शो। और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जो और दूसरे पैनलिस्ट हैं। खुर्रम साहब, हाथ वाथ बांधे में आपने क्या टेंशन में कि सर्दी से हाथ बांधे में? नहीं, ठंड तो है, ऐसी बात है, पर हम तो बैठे हैं, खैर हीटिंग सिस्टम है इनसाइड, तो बाहर अगर इफ यू कैन गो आउट तो बहुत ज़्यादा ठंड है। चलें बदी से मैं शुरू करता हूँ। आज टेस्ट मैच का थोड़ा सा कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की टीम 449 रन बनाए न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में, और पाकिस्तान उसके जवाब में 154 रन बना चुका है। 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। शान मसूद आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए और बाबर आजम भी आउट हो गए। तो बदी जमा, आज के दिन को किस तरह से देखते हो टेस्ट मैच के? कहाँ जा रहा है ये? देखिए आसिफ भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल जो 309 रन पे 6 खिलाड़ी आउट है, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि सुबह का सेशन ऐसा होगा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और स्पिनर जो हैं इनको ज़्यादा रन नहीं करने देंगे। 350 से के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड को आउट कर लेंगे। लेकिन अब देखें, हैरत की बात ये देखें कि 39 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आखिरी विकेट जो है उसकी पार्टनरशिप में 100 रन बन जाते हैं। तो यहाँ आप मुझे ये लग रहा था कि बाबर आजम पता नहीं चाह क्या रहे हैं, क्योंकि जब ऐसा ही आखिरी प्लेयर खेल रहा होता है तो आपने उस पर जो है अटैक करना होता है कि किसी न किसी तरीके से इस विकेट को आउट किया जाए ताकि कम स्कोर हो। लेकिन वही जो वनडे वाली या T20 वाली फील्डिंग आप देखें वही रखी हुई थी। डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन, डीप स्क्वायर लेग, डीप कवर, डीप मिड ऑफ। तो ये समझ लोगों की नहीं आई कि ये क्या चाह रहे हैं। तो या तो खुद रन उन अब खुल के खेले। हेनरी जो पहला मैच आपके सामने खेले तो उन्होंने खुल के खेले, फिर एजाज पटेल ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। तो मेरे ख्याल में ये जो 100 रन हैं ये पाकिस्तान को जो है वो भारी पड़ सकते हैं इस टेस्ट मैच में, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ये रन दिए हैं ये बहुत मुश्किल है। उसके बाद आपने जब बैटिंग शुरू की तो अब्दुल्ला शफीक देखें 4-5 इनिंग्स हो गई उनकी, मेरे ख्याल में वो रन नहीं कर पा रहे। तो ऐसा फिर बाबर आजम ने जिस तरीके से वो रन आउट हुए, क्योंकि अजीब किस्म का रन आउट बाबर आजम जिस तरीके देखिए बाबर आजम पे बहुत रिलाया था कि भाई वो लंबा खेल के जाएंगे तो पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी होगी। लेकिन अब रन बहुत स्लो बन रहे हैं। अब सऊद शकील को देखें कि आप उन्होंने 75 बॉलें खेली और 75 बॉलों पे उन्होंने 13 रन किए। तो ये हमारा डिफेंसिंग अप्रोच जो है इसको हमें अगर ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप आज हम 200-250 रन कर लेते तो कल हमारी पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम होती बनस्बत। एजाज शेख साहब, आप लाहौर में बैठे हैं, ये मैच भी मुल्तान में होना था, अब कराची में हो रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं? 2 दिन का खेल आपने देखा, सूरत हाल आपके सामने किस तरह से आई है? देखें, एक बार फिर वही सिलसिला नजर आया जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी।
बॉलिंग में देख लें, हसन अली को टीम में शामिल किया गया, मीर हमजा को भी चांस दिया गया, लेकिन उनकी अगर प्रोग्रेस देखें तो 72 रन उसने दिए हैं, 72 रन उसी ने दिए हैं, लेकिन उन्हें विकेट कोई नहीं मिली। और ये बिल्कुल स्टडी हो गए, जिस तरह बदी कह रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये 350, 360-70 पे ये टीम आउट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल हैरान कुन है। अगर ये 350, 360 पे करते और इसके बाद आते ही ये ऐसा ये भी कोशिश कर रहे थे, इंग्लैंड की टीम बनने की कोशिश कर रहे थे कि हम आए, मारें, हावी हो जाएं, ना कि ये कहा कि ये जो लास्ट स्पेल चलेगा तो उसको रोके, अगले दिन आके कुछ देखें, रुकें। जब क्रीज पे कोई बैट्समैन रुकेगा देन ही स्कोर बनेंगे। बाबर आजम इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कैप्टन हैं, अच्छी इनकी इनिंग्स हैं, लेकिन ये रन आउट हो गए हैं जिस तरह रन आउट हुए हैं, तो जो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे तो कि शायद उन्हें ये बावर करा दिया गया कि सरफराज टीम में आ गए हैं, तो शायद टेस्ट की जो फॉर्मेशन है उसमें उसको कप्तान बना दिया जाएगा और अब आप नो मोर कैप्टन नहीं हो गए। यहाँ पे शान मसूद का जिस तरह नाम सुनने में आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे शुनीद है पीसीबी के ऐवानों में कि चूंकि कप्तान भी नॉमिनेट किया था रमीज राजा ने बाबर आजम को, तो अब इसमें भी चेंज की, एहसान मानी के टाइम में हुआ था, लेकिन वो चलता किया ना। उसके बाद जिस तरह इमरान खान ने उनको बैक की और रमीज राजा ने भी उनको बैक की, पूरी तरह स्ट्रॉन्ग किया, तो वो चीज एक नजर आ रही है कि चेंज होगी। और लड़कों में भी एक सेम साथ देखा जा रहा है कि जिस तरह वनडे की टीम अनाउंस हुई, कितने ज्यादा लड़के कर लिए और आपस में ये चेम गोइयां कर रहे हैं कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, तो कोई टीम में वो कुछ चीज नजर नहीं आ रही कि वन यूनिट होए खेले, बस अफरा तफरी हलचल सी मची हुई टीम में नजर आ रही है। जिस तरह ये बैटिंग कर रहे थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि ये रुकते, क्रीज पे रुकना जरूरी था। शान मसूद एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने जो आज किया वो भी समझ से बाला है। एक पहले रन आउट होते हुए बचे, एक चांस मिला था बाबर को तो वो बच गए, तो इस तरह तो नहीं होएगा ना। सही है जब तक आप क्रीज, भाई आपने मैच से हट के आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। मलिक खुर्रम शहजाद साहब जो फोकल पर्सन भी हैं, असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन स्पोर्ट्स के, मलिक साहब आप बताइए कि बाबर आजम को कप्तानी हटा दिया जाएगा कप्तानी से टेस्ट मैच की, इस तरह की बातें हो रही हैं? क्योंकि आप शकील शेख साहब के भी बहुत करीब हैं, इस्लामाबाद के हलकों के भी आप करीब हैं। जी, ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो लास्ट टाइम जैसे अंडर दी बेल्ट ऑफ सरफराज की कैप्टनशिप थी, पाकिस्तान की बड़ी सक्सेस रेट था, पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती। और देखें एक हर बंदे का अपना ओपिनियन है, मेरा अगर आप ओपिनियन लें तो देखिए वनडे का कैप्टन और T20 का अलग होना चाहिए, टेस्ट का अलग होना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की तीन टेस्ट कप्तान अगर होने चाहिए, कैप्टनशिप में देखें, तीन नहीं कप्तान। दो, नहीं वनडे नहीं, और वनडे और T20। आप तो ये बताइए ना कि पीसीबी के जो टॉप हलके हैं वो ये बातें कर रहे हैं क्या? शकील शेख साहब से आपकी बात तो रोज होती है। देखिए देखिए जब चेंज आती है बोर्ड में तो आपको पता है कि इस तरह की र्यूमर्स तो अराउंड्स रहती हैं, ठीक है ना, और उसमें सदाकत तो तब तक नहीं आती जब तक क्लैरिफिकेशन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ना आए। देखिए अब नया नया सेटअप आया है, आपको पता है कि अभी एक वीक भी नहीं हुआ है तो 100 तरह की बातें आएंगी, और फिर आफ्टर दी इंडक्शन ऑफ सरफराज तो जाहिर सी बात है ये ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया के हल्कों पे भी चल रहा है, क्योंकि लास्ट आपने देखा है कि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली 4 टेस्ट हारा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर व्हाइट वॉश हुआ है, फिर उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो रहे थे बाबर आजम की कैप्टनशिप पे, फिर बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस पे भी देखें, कैप्टनशिप का एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। हालांकि गोया कि उन्हें लास्ट इनिंग में जो टेस्ट हुआ था उसमें 161 भी किए, पर ये है कि इन फ्यूचर हो सकता है, देखें इस चीज की भी कंफर्मेशन नहीं है, पर जिस तरह की अभी बातें चल रही हैं मे बी टेस्ट की अच्छा खुर्रम भाई, कैप्टनशिप चेंज हो सकती है। खुर्रम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि शकील शेख साहब के कहने पर इस्लामाबाद का क्यूरेटर कराची आया था और उसने 2-3 दिन काम किया कराची की पिच पे, उसने ऐसा क्या किया ये मैं आपसे पूछूंगा। बदी आप कुछ कहना मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये तो थोड़ा सा हो सकता है हिचकिचा रहे हों कि कप्तान कौन बनेगा, तो मेरी पीसीबी के एक बड़े ज़राए से जो बात हुई है उन्होंने मुझे ये बताया कि ना सरफराज कप्तान होगा और बाबर की कप्तानी पे बातें ज़रूर चल रही हैं, तो 2-3 नाम और लिए जा रहे हैं जिसमें इमाम उल हक शामिल है, जिसमें शान मसूद शामिल है और जिसमें इमाद वसीम का भी नाम शामिल है। इमाद वसीम टीम में नहीं है यार। टीम में आएंगे ना, देखे ना अब मैं कह रहा हूँ टीम में आएंगे, वैसे बहुत सारे इस्लामाबाद में लोग रहते हैं टीम वो। में आएंगे, बहुत सारे लोग आपको टीम में आते हुए नजर आएंगे, बहुत से टीम से आपको जाते हुए भी नजर आएंगे। और जहाँ तक सरफराज की कप्तानी की बातें हो रही हैं तो मेरे ख्याल में सरफराज को कप्तान इस वजह से नहीं बनाया जाएगा कि आपने उनकी बैटिंग तो देख ली, लेकिन आपने विकेट कीपिंग में आपको देखा कि उनको कितने मसाइल हैं।
आज स्टंप तो अच्छी छोड़ा, गिरी, आज तो आज बेहतर अच्छी पे की, गिरी। लेकिन वो थोड़ा बहुत उन पे थोड़ा सा लोगों को एतराज़ है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। अरे यार एजाज भाई इसने नई आसिफ बात कर आसिफ दी। भाई, हाँ आसिफ भाई, ये बदी ने जितनी भी बात की है मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री हूँ। यही आज मुझे एक बंदे से जवाब मिला, पीसीबी के एक हाई ऑफिशियल से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं बिल्कुल जो बदी कह रहे हैं ना ये बिल्कुल सही है कि सरफराज की बैटिंग पे या उसके रवैये पे कोई एतराज़ नहीं है किसी को, और उसका जो कम बैक उसने किया वो भी अच्छा किया है। लेकिन वो विकेट कीपिंग पहले भी वो इसी स्टाइल में करता था, लेकिन इमाद वसीम का नाम भी चाह रहा है, शान मसूद का भी नाम चाह रहा है, और लेकिन उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट में दे देंगे। तो उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि ये इस काबिल नहीं है बाबर आजम, बल्कि ये देखा जा रहा है कि उसकी जो अपनी बैटिंग है ना, जो उसकी अपनी परफॉर्मेंस है उस पर कुछ असर पड़ रहा है, जो कि वो कौमी क्रिकेट टीम के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो ये नहीं चाहते कि क्रिकेट टीम को नुकसान हो, क्योंकि एक अच्छा बैट्समैन है उसमें जो दबाव महसूस करते हैं वो ना हो। चूंकि इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज पाकिस्तान आ रहा है, जिस तरह ये जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसमें जो प्रोग्रेस रही कौमी टीम की, तो अभी भी ये 296 स्कोर अभी बाकी है कि इन्होंने उसको पहले वो पूरा करना है, फिर आगे जाके उस पर कोई लीड लें तो लें, हो सकता है उससे पहले टीम आउट हो ये होता है जाए। तो ये रिपोर्टर, सूरत हाल है, ये होता है ये रिपोर्टर। सूरत हाल है। एक तरफ एजाज शेख बैठे, एक तरफ बैठे हैं बदियुज्जमा, ये दोनों रिपोर्टर हैं तो बुनियादी तौर पर। तो ये खबर निकाल के लाए मलिक खुर्रम शहजाद साहब, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आयद हो गई। अब ये क्या कर रहे हो किक्रेट बोर्ड के अंदर, जो है नहीं टीम में उसको लेकर आ रहे हैं, उसको कप्तान बना देंगे, ऐसा होता है क्या? देखें, अगर देखा जाए लास्ट एरा में भी देखें, काफी सारे लोग जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइज हुए थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई वाज द फर्स्ट वन जो कि विक्टिमाइज हुआ था। ठीक है, फिर सेकेंडली उसके बाद आपको पता है कि जो क्वालिफाइड कोचेस थे उनको उन्होंने विक्टिमाइज कर दिया था, विक्टिमाइज किया गया, टर्मिनेट कर दिया था। सभी अजहर को फिर और थर्ड वन, तैमूर को, बड़े नाम सभी जी अजहर हम और साथ ही तैमूर थे, को। नवाज अकबर, सभी अजहर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ और इस साथ 5 बंदे थे। 4 को हमको इकट्ठा किया था और 5वें जो थे साथ थे उनको आफ्टर वन और मंथ मिकी था। आर्थर को भी हटा दिया था, तो मतलब हटा दिया था, उसका हालात ऐसे बना दिए थे उसके लिए। आसिफ जी, भाई अगर और इजाजत सेकंड हो जी तो जी एक जी बात करना जी चाहता एजाज हूँ। भाई, इमाद की बात की है, तो जी एजाज इमाद भाई, को एजाज भाई, देखें, वन एजाज ऑफ द बेस्ट एजाज भाई से वो सवाल ले लेते हैं। मलिक साहब, ये एजाज भाई जी, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। एक मैं बात कर, यही बात मेरी भी, जिस तरह ना इमाद वसीम अभी टीम में नहीं है, तो उस बंदे से मैंने भी यही कहा था कि वो तो टीम में भी नहीं है, जिस तरह आपने भी पूछा बदी जमा से, तो बाद ही उसने कहा कि आपको पता है कि मिसबा भी टीम में नहीं था, जब वो वापस आया तो वो सिर्फ कप्तान बना। तो इसकी मिसालें मौजूद है, कोई जरूरी नहीं है कि टीम में कंटिन्यू कर रहा हो तो वो कप्तान नहीं बन चले सकता, अचानक आते हैं तो ये इमाद क्यों टीम में नहीं था, इसी प्रोग्राम के चलते चलते मैं आपको ये बात भी बता दूंगा। ये मेरे पास भी एक खबर है, मैं भी रिपोर्टर हूँ ना भाई। मैं भी बताता हूँ मैं भी आपको बताता हूँ इसके हवाले से। हाँ बताएं बताएं मलिक साहब, मलिक साहब। देखिए, आपको पता है लाइकिंग डिसलाइकिंग है, फिर लास्ट जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके हवाले से भी आपको पता है कि किस तरह से रिलेशंस थे। और यार खुल के इमाद बोलो ना, वसीम मैं आपने बात कर दी ना जो मैं कहना चाह रहा था। मोहम्मद वसीम से देखिए, ताल्लुकात सही नहीं थे ना उसके, इमाद मोहम्मद वसीम वसीम से फ्रॉम ताल्लुकात डायमंड सही क्रिकेट नहीं क्लब। थे इमाद वसीम के, इसलिए वो टीम में नहीं आ जी, सका था, और कुछ अनबन लेकिन थी उनकी सेकंडली आपस डायमंड में। से खेलते थे, शकील शेख साहब होल्ड करते हैं डायमंड को, तो आपको पता है कि किस तरह से उनको भी विक्टिमाइज किया गया था। थ्रू आउट क्रिकेट ग्राउंड भी ले ली है डायमंड वगैरह, हर तरह की पाबंदी लगाई। फिर स्पेशली जो उनके क्लब्स के प्लेयर्स थे तो उनको तो आगे ही आने देते थे। फिर थर्ड वन ये कि इमाद के हवाले से आप देखें कि रिसेंटली उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है सीपीएल में जो उन्होंने परफॉर्म की है। फिर कराची किंग्स के जब कैप्टन थे तो उनकी अंडर की कैप्टनशिप पाकिस्तान पीएसएल में कराची किंग्स चैंपियन भी हुई। फिर नेक्स्ट में जब बाबर आए तो उनकी परफॉर्मेंस भी देखें। फिर थर्ड आप देखें कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत अच्छी हैं। चले अब बदियुज्जमा, ये तुमने पिच तो देखी थी, मैं आपकी तरफ भी खुर्रम साहब इस पे आऊँगा, लेकिन ये पिच जो रातों रात तब्दील हुई, बड़ी बातें हुई, बड़ी जान है पिच में, ऐसा है पिच में? देखिए, हम 2 दिन वहाँ पर रहे और 2 दिन हमने पिच को भी देखा। और पहले जो है आसिफ भाई, इस पे ग्रास छोड़ी गई थी और ग्रास से ऐसा लग रहा था कि बहुत ग्रीन टॉप विकेट है। फिर शाहिद आफरीदी दूसरे दिन आए और उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमने ख़ास तौर पर क्यूरेटर को, शकील शेख साहब ने जैसे आपने कहा, डायमंड तो उन्होंने चिनोट से, ये इनका ताल्लुक चिनोट से है और इन्होंने डायमंड की पिच भी बनाई है। तो डायमंड की पिच पे आप खेले भी, बिल्कुल मैं भी खेली खेला भी है, तो हूँ। बहुत क्लास की पिच ज़बरदस्त थी, इसमें बाउंस कोई है। बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि पिच हमें 2 दिन है। लेकिन आसिफ भाई देखिए, जिस तरीके की पिच खेल रही है, मेरे ख्याल में पहले वाली पिच से ज़्यादा बेहतर मुझे नज़र आई है। थोड़ी सी ग्रास भी छोड़ेगी है, फास्ट बॉलर जैसे कल हम कॉन्वे से बात कर रहे थे तो कॉन्वे ने ये कहा कि जो फास्ट बॉलर थे जैसे हसन अली हो गया या नसीम शाह हो गया, रिवर्स भी हो रही थी, तो ये पिच पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन मसला वही है कि पाकिस्तानी पिचेस पे उस तरह के फास्ट बॉलर नहीं है।
जो बॉल कर सके। चलो एक ब्रेक लेता हूँ, फिर मलिक साहब आपसे भी, एजाज शेख साहब आपसे भी इनपुट लूंगा इस सूरत हाल पे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। एजाज शेख मेरे साथ हैं, बदी जमा मेरे साथ हैं, मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब मेरे साथ हैं। एजाज शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ। क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ सामान किसी का रह गया है, मैंने सुना रमीज़ राजा साहब रिसीव नहीं कर रहे, क्या किस्सा है ये? अजी बिल्कुल, जब रमीज़ राजा चले गए तो उनको ये तोको नहीं थी कि जब अनाउंस हुआ कि नजम सेठी की समरी अप्रूव हो गई है और नजम सेठी किसी भी वक्त चार्ज संभाल लेंगे, तो उनको ये यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी में वो क्रिकेट बोर्ड नुमान भट्ट और जो रीजन्स के नुमाइंदे शकील शेख साहब उनके साथ उधर पहुंच जाएंगे। जब वो उधर पहुंचे तो उससे पहले उन्होंने आना था, लेकिन उनको जब पता चला कि पहुंच गए तो रमीज़ राजा साहब उधर नहीं पहुंचे क्रिकेट बोर्ड में। तो उस वक्त उनके कमरे में कैब थी, एक लैपटॉप था, वो भी क्रिकेट बोर्ड की ही मलकियत है, और इसके अलावा एक डिब्बी थी जिसमें सौंफ था और एक डायरी थी, इस तरह की जो चीज़ें थी वो थी। तो क्रिकेट बोर्ड ने उनकी वो जो तमाम चीज़ें हैं उनके घर फ़ोन किया कि आप रिसीव कर लें, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर दूसरी बार पीसीबी के नुमाइंदे की तरफ से फ़ोन करवाया गया कि आप ये रिसीव कर लें, हम घर आके छोड़ देते हैं। देन भी उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कोरियर सर्वर जो सर्विस कंपनी कोरियर कंपनी उसके ज़रिए कोशिश की गई कि उनके घर भेज दिया जाए और वो रिसीव कर लें, तो उन्होंने फिर भी ये नहीं रिसीव किया। बस वो एक गुस्से में है रमीज़ राजा। जो हमारे चंद दोस्तों से भी उनकी आज बात हुई, आज भी बात हुई, कल भी बात हुई है, तो किसी के साथ तो मुस्कुरा कर बात कर देते हैं, जवाब दे देते हैं, किसी को बिल्कुल भी उसके मैसेज का भी जवाब नहीं देते। वो कुछ ना अभी तक उनके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकली कि वो शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा क्या वो चेयरमैन नहीं रहे। वो यही सोच रहे हैं कि शायद ये मेरे साथ हुआ क्या है और इतनी जल्दी में हो गया है। वो उसी कश्मकश में उनका जो इस तरह भी कैफियत सी नजर आ रही है उनके मिजाज में भी। मौजूद नहीं है, वो मौजूद नहीं है तो उनसे बात, उनके बारे में बात नहीं। पिछले इंटरव्यू में मैंने शकील शेख साहब से बात की थी बड़ी तफसीली, उसके बाद रमीज़ राजा साहब से मैंने भी रब्ता किया, उन्होंने बोला मैं बात नहीं कर सकता। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमने उनसे रब्ता किया। एक हमने ये भी खबर दी थी जी, भाई रमीज़ राजा जो हैं उन्होंने सीईओ को ख़त लिखा और उनसे ये कहा कि क्योंकि उससे कहा था कि अपनी गाड़ी वापस करें, क्योंकि उनके बुलेट प्रूफ गाड़ी तो थी, वो तो छोड़ गए थे, तो उनके पास एक जो गाड़ी थी होंडा सिविक वो उनके पास थी, तो वो घर के इस्तेमाल में थी उनकी। तो उन्होंने कहा जी कि मैं गाड़ी जो है, मैंने कोई जो है वो सलमान नसीर को ख़त नहीं लिखा, बल्कि लेटर नहीं लिखा, मैंने उनसे ज़बानी बात की थी, अगर आप पीसीबी के कानून के मुताबिक चेयरमैन या सीईओ इस गाड़ी को ख़रीद सकता है तो आप जो मुझे कीमत देंगे वो मैं देने को तैयार हूँ और मुझे वो गाड़ी दें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे नहीं माना। ये बात भी, इस बात पर मैं भी उनका मौक़िफ़ जानने के लिए बात की, तो उन्होंने मुझे भी यही कहा कि मैं फ़िलहाल बात नहीं कर सकता। और दूसरी जानिब आप जो कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब जो तब्दीलियाँ आ रही है ना, जैसे आप इंट्रो में बात कर रहे थे, हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जो है वो नई खबर आ रही है। अब सबसे पहले उन्होंने आकर जो हमें ज़राए ने बताया जी, उन्होंने बात की तनख्वाहों पे कि किसकी कितनी तनख्वाह है। तो यहाँ पर जब उन्होंने खाता खोला तो उसमें 25 वाले भी थे, 20 वाले भी थे, 18 वाले भी थे, 15 वाले भी थे और 10 वाले भी थे। तो उन्होंने कहा कि नजम सेठी साहब ने कहा कि जब वो इस बोर्ड से गए थे तो जिस बंदे की तनख्वाह आज 10 लाख रुपए, उसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए थी। ये तनख्वाह की बात नहीं, 2.5 लाख रुपए थी। तो उन्होंने उनको कह दिया या आप नौकरी करें। नहीं, हम मेरे आसिफ भाई असल में जो उन्होंने सैटरडे को टॉक की आफ्टर बोर्ड मीटिंग, मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने बताया था कि हम इतनी भारी तनख्वाहों वाले बंदों को अफोर्ड नहीं कर सकता अब क्रिकेट बोर्ड, तो इसलिए उन्होंने कट लगाना चाहे। उन्होंने 40% हम कट लगाएंगे जो जितने भी तनख्वाह ले रहा है। हाँ जी, अगर किसी ने रुकना है तो बिस्मिल्लाह, अगर किसी ने सलाम करना है तो सलाम करे, तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। तो अभी कुछ लोगों ने ये फैसला कर लिया है और उसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो अब वो खुद ही खैर बात कह देंगे। बहुत कम लोग हैं जो इधर रुकेंगे, वो पुराने ही रह जाएंगे या वो चीज़ें वो करेंगे जो अपने जो लोग इनके इर्द गिर्द फिरने वाले हैं उनको वहाँ पॉइंट करने के लिए उनको खुद निकालेंगे। मलिक साहब, ये तो फिर दूसरा ही काम हो रहा है। तनख्वाहों पे आपको इतराज़ क्यों? तनख्वाह नजम सेठी साहब भी कहीं काम करते थे, उनकी तनख्वाह भी लाखों में होगी, या और भी लोग, या मैं काम करता हूँ, बदी काम करता है, एजाज काम करता है, आप काम करते हैं, तनख्वाहें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से होती है ना।
स्ट्रक्चर के हिसाब से होती है, पर बड़ी हाई सैलरीज थी, ठीक है ना, और कॉस्ट सेविंग होना चाहिए। जिस तरह से आखिरी 2 अदवार में स्पेशली रमीज राजा और बिफोर जो है रमीज राजा एहसान मानी के अदवार में तनख्वाहें इंक्रीज हुई हैं। इस तरह से पाकिस्तान की तारीख में कभी भी क्रिकेट बोर्ड में नहीं इंक्रीज हुई। हालांकि मैं खुद वहाँ पे सर्च करके आया हूँ, हेड ऑफिस में भी रहा हूँ। बल्कि आप फिर नजम नजम सेकंडली सेठी साहब के साथ जो पहले दिन गए थे उसमें आपके भी देखा था मैंने, आपने जी भी छापा मारने, छापा मैं मार पहले दिन टीम मैं का सफर हिस्सा थे करूँगा। आप। पहले दिन मैं कराची था तो मैं पहुंच नहीं सका, फिर अनफॉर्चुनेटली सेकंड डेज में वहाँ प्रेजेंट था। तो मैं गया हूँ, बिल्कुल मैंने विश की है। हम सेठी साहब के साथ हैं, शकील शेख साहब के साथ हैं, और एमआरसी का आपको पता है कि हम हिस्सा हैं और रहेंगे। और जो मूवमेंट थी, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ क्रिकेट नहीं, एसोसिएशन, जो पहले भी उस पे आता हूँ भी। ये बताइए ना, तनख्वाहों से आपको क्या एतराज़ है? मतलब ये तो ज़ाती बात है। देखिए जाती बात तो नहीं है ना, ये देखिए इदारा है, इदारे में जाती बात है, इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, हाई सैलरीज वगैरह हो, और पाकिस्तान के किस तरह से क्रिकेट के अर्निंग वगैरह। देखिए क्रिकेटर्स को उनका असल पैसा जाना चाहिए ना, जो ग्राउंड में है, ग्राउंड्समैन है, दूसरे क्रिकेटर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतनी कभी भी नहीं होनी चाहिए, आई गेस। चलो बदी, अभी बताओ, डिपार्टमेंट का इन्होंने जिक्र किया, डिपार्टमेंट खोलने का भी ऐलान कर दिया, तो इससे तो खर्चा बढ़ जाएगा पीसीबी का। देखिए वो असल में जो हमारी पीसीबी के उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कौन है यार, कौन है जो पीसीबी भी का? है, अब देखिए ना, कराची में कौन मैं आया हुआ अगर है? नाम बता दूं तो कराची फिर में, कराची में बात हुई है? कराची हो सकता है लाहौर का हो, नहीं, और कराची में मेरी बात, कराची में बात बात हुई है। कराची में हुई है। बस समझ गया मैं। तो हुआ ये है कि अब ये कि उनका ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे 8-9 डिपार्टमेंट हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि हम शहरों की टीमें बनाकर जो है वो उनसे कहें कि भाई आप इनको जो है सपोर्ट करें, और नाम जो है वो शहरों के संभालूंगी, जैसे लाहौर हो गया, हाँ, मुल्तान हो गया। ये हारून तो रशीद साहब का आइडिया था ये। बिल्कुल, तो ऐसे 8 ही टीमों चीज़ का। चल रही है, और ये चीज़ें, ये बातें यही इमरान खान साहब को भी दिया गया था, उन्होंने रद्द कर बिल्कुल, दिया। और रीजनल और सिटी वाली टीमें वो भी बहाल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखिए इसमें ये होगा कि आसिफ भाई, जैसे बहुत सारे क्रिकेटर जो है बेरोजगार हो गए थे, आपके सामने कोई टैक्सी चला रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था, कोई बाइकिया चला रहा था, तो मेरे ख्याल में उन क्रिकेटर्स के लिए जो डोमेस्टिक खेलते थे, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी, उनके मेरी बहुत सारे क्रिकेटर से बात हुई, उन्होंने कहा यार ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि हम क्रिकेट से ही हमारा रोज़गार, हमारा चूल्हा जलता था, तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी अगर उनको जितने भी पैसे मिलेंगे। और दूसरा एक और भी था कि पिछले 5-6 महीने से आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमीन थे उनकी भी तनख्वाहें रुकी हुई थी, डोमेस्टिक जो प्लेयर्स थे उनकी भी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे रुके हुए थे, उनकी जो मैच फीसें भी रुकी हुई थी। तो आज ही चेयरमैन पीसीबी ने जो है उनको बोर्ड से कहा है कि भाई तमाम लोगों की तनख्वाहें क्लियर करें। तो ये अच्छी वो है कि बजाय अगर आप इधर उधर पैसा खर्च करने के, अगर एक क्रिकेट काम तो उन्होंने अच्छा किया था ना, कि प्लेयर्स की तनख्वाह में या पेंशन में 1 लाख रुपए इजाफा कर नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो रमीज राजा ने अच्छे काम किया, आप इसमें माने कि उन्होंने 1 लाख रुपए उनमें इजाफा किया जो साबिक खिलाड़ी थे, फिर उन्होंने डोमेस्टिक के प्लेयर्स की मैच फीस बढ़ाई, वो बढ़ाए। ये बहुत सारे, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई हर काम बुरा करे, तो उनके दौर में अच्छे काम भी हुए। इजाज भाई, अब्दुल कादिर साहब की याद आ रही है आपको आज? अब्दुल कादिर साहब दुनिया से चले गए, यही मुतालबा करते हुए चले गए, और बाकी जो उनके पाए के क्रिकेटर्स हैं या उनसे जो बड़े हैं, टेस्ट मैच उन्होंने ज़्यादा खेले, उनके मुंह पे ताले लगे हुए थे, लगे हुए हैं अब तक। तो अब्दुल कादिर साहब को मैं याद कर रहा हूँ आज, उनके अल्लाह मग़फ़िरत करे। उनके मुतल्लिक़ अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि उनके घर एक इमरान खान साहब की तरफ से, एक साबिक जो वज़ीर आज़म है, उनकी तरफ से एक मैसेज गया कि आप ऐसा करें, आप और आपकी वालदा, उसके यानी कि उसके बेटे सलमान कादर को, कि आप ऐसा करें, ज़मान पार्क आ जाएं। तो मैं फातिहा कहना चाहता हूँ अब्दुल कादिर की वफात पे ना 3.5 साल बाद, तो उसका जी सलमान कादिर का शॉट भी मेरे पास मौजूद है। तो उन्होंने आगे फिर मैसेज किया कि 3.5 साल बाद मैं अपनी वालदा को लेके, अपनी बहन को लेके, अपने भाई को लेके आपके पास आऊँगा, तो आप मेरे साथ फातिहा करोगे। तो ऐसी फातिहा की हमें कोई ज़रूरत नहीं। शुक्रिया आपका कि आपको अब्दुल कादिर साहब याद है और 3.5 साल बाद याद आए हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये मैं चलते चलते ये सिर्फ बात, आपने अब्दुल कादिर साहब की बात की तो मैंने ये बात कर दी, तो उन्होंने इनकार कर दिया उनको कि हम आपके घर नहीं आएंगे, कि सिर्फ इसलिए हम आपके घर आएँ कि आप फातिहा खानी करें। नहीं, अब्दुल कादिर साहब, जावेद मियादाद साहब, ज़हीर अब्बास साहब, इकबाल कासिम साहब, ये बड़े बड़े नाम हैं जो बोलते रहे शुरू से, और इनसे भी बड़े नाम जो टेस्ट मैच ज़्यादा खेलें, उनके मुंह पे चुप है। देखिए आप बहुत सारे करंट जो मोहम्मद हफीज़ खेल रहे थे उस वक्त, हाँ खेल रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने जाके जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद ना करें, बहुत सारे खिलाड़ियों का इससे रोज़गार जुड़ा हुआ है। लेकिन वो अपनी देखिए इमरान खान साहब की अपनी एक वो है दुनिया है, वो उसी में मगन रहते हैं। उन्होंने कह दिया
कि ये होगा तो होगा। वही काम रमीज़ राजा साहब भी करना चाह रहे थे कि अब रमीज़ राजा चाह रहे थे कि वो भी इसी तरीके से काम करें। बहुत सी जगहों पे वन मैन शो बने हुए थे, ये तो आप मानने की बात है कि आप माने, और बहुत सारे जो पीसीबी के मुलाजमीन हैं या बहुत सारे लोग हैं वो इनसे खुश नहीं थे, बहुत सारे इनके फैसलों से, तो ये बात तो थी। चलें खुर्रम, खुर्रम आप कुछ ऐड करेंगे इसी सूरत हाल में, या फिर कुछ और आपसे मैं क्रिकेट की बात करते हैं हम, आप क्रिकेट भी तो करवाते हैं। जी बिल्कुल, देखें अभी जैसे सेठ साहब वगैरह ये लोग आए हैं, शकील शेख साहब वगैरह, इन्होंने 2014 के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बाद हुआ है। आपको पता है कि 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल क्रिकेट फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर रीजनल सिस्टम था प्लस डिपार्टमेंट क्रिकेट थी। जैसे लास्ट टाइम डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है, तो जैसे अभी बदी ज़मान साहब ने भी मेंशन किया कि खाली वो 1000 क्रिकेटर्स नहीं थे, उनकी हज़ारों फैमिलीज भी थी। और इसके अलावा जो 253 जो ग्राउंड्समैन थे, फिर उसके अलावा जो दूसरे क्वालिफाइड कोचेस वगैरह जो सारे उस सिस्टम की वजह से चले गए, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था। फिर थर्ड वन जब थोड़ा-सा मैं यहाँ के डायनामिक्स के हवाले से बात करूँ, इस्लामाबाद में मोर देन 70% जो है फर्स्ट क्लास मैचेस होते थे पिंडी इस्लामाबाद में। यहाँ पे 4 वेन्यूज़ थे, तो वो यहाँ पे आपकी क्रिकेट खत्म हो गई। और विकेट्स के हवाले से जो वन ऑफ द बेस्ट जो विकेट्स जो थी, टॉप जो विकेट्स थी कंसीडर की जाती थी डायमंड की, तो उधर भी मैचेस वगैरह नहीं दिए गए, सिर्फ यही पॉलिटिकल उसकी वजह से। और इंशाल्लाह अब बेहतरी आएगी सिस्टम में। और आप देखेंगे अगर कंपैरिजन किया जाए। हेलो। जी जी जी, कंपैरिजन करें, आप कंपैरिजन करें। जी, मैं अगर कंपैरिजन किया जाए सेठी साहब के टेन्योर का, जो लास्ट टाइम वो चेयरमैन थे, या इसके बाद अपना एहसान मानी या रमीज राजा आए हैं, तो सेठी साहब वन ऑफ द बेस्ट चेयरमैन रहे हैं क्रिकेट के। क्योंकि देखें उनके अदवार में पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीती, फिर उसके अलावा टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 रही, फिर कंसेक्यूटिव पाकिस्तान के जो मोर देन टी20 में 10 से ऊपर जो विन्स थे, फिर पीएसएल जो टॉप ब्रांड बना, लीडिंग ब्रांड बना, और पूरी दुनिया में पजीराई लेकिन मिली पूरी आईपीएल पीएसएल से ज़्यादा लेकर इसकी वसीम व्यूअरशिप। खान पाकिस्तान आए, पूरी पीएसएल लेकर वसीम खान साहब के दौर में आई, फिर रमीज राजा साहब के दौर में वो आगे चली, तो ये तो क्रेडिट रमीज राजा को देते हैं ना। नहीं, आसिफ भाई, उससे उससे पहले सेठी साहब पाकिस्तान पीएसएल पे नहीं नहीं, लेकर आए थे, पूरी और पीएसएल, पूरी पाकिस्तान ने पूरी फाइनल में देखा। पीएसएल, पूरी पीएसएल सेठी साहब लेकर आए थे यकीनन। एक लाहौर में फाइनल लेकर आए थे लेकिन सेठी 2017 साहब की वाला। अनाउंसमेंट थी उस वक्त, जाहिर सी बात है जब टूर्नामेंट खत्म हुआ, जब आपको पता है उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने, पैटर्न चीफ इमरान खान थे। उन्होंने आते के साथ ही बड़े ग्रेसफुली जो है अपना, हालांकि इनका टेन्योर पड़ा था 2 साल का नजम अजीज सेठी साहब का, पर उन्होंने रिजाइन किया। यहाँ जैसे ओथ किया, अगले दिन ही उन्होंने इससे इस वक्त पहले भी रिजाइन करते किया। रहे रिजाइन फिर यार, थर्ड वन इससे जब, पहले भी नसीम अशरफ ने भी जी रिजाइन कर, नसीम अशरफ साहब ने भी हाँ रिजाइन जी, कर दिया था। ग्रेसफुली वो भी चले गए हाँ, थे। वो भी चले पर गए थे। इजाज भाई, रमीज राजा ने आप क्या बताएंगे, सूरत हाल क्या बन रही है लाहौर में, क्या बातें हो रही हैं, आगे क्या होने वाला है पीसीबी में? देखिए, एक आज मीडिया मैनेजर ने भी रिजाइन कर दिया, इब्राहिम बदीस ने। जी जी जी, इब्राहिम बादी से मेरी आज बात हुई तो उन्होंने खुद ही अभी बताया काफी सारे और डिजाइन होंगे। कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और 13 जो जनवरी है वो लास्ट डेट है उनकी, जो वो जिस रनिंग पोजीशन में जा रहे हैं अपनी सर्विस के हवाले से, तो वो उनको फाइनल कर देंगे कि क्या उनका रिज़ाइन मंजूर कर लिया गया है या कि नहीं, और अब वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाएंगे। तो जब उनसे पूछा गया कुछ और भी कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, तो आगे से उन्होंने मुस्करा दिए, वो हंसवाद, उन्होंने कहा यार मैं अभी क्रिकेट बोर्ड का मुलाजिम हूँ, मैं आपसे इस तरह की कोई बात नहीं कर सकूँगा। मैं सिर्फ अपने हवाले से ये कह दूँ कि चूँकि मैं अब मज़ीद यहाँ पे काम नहीं कर सकता, तो मैंने रिज़ाइन जमा करवा दिया। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं ना नजम सेठी साहब की, ये एक हकीकत है कि नजम सेठी साहब की ये प्रोडक्ट है, ये जो पीएसएल है उन्हीं का ये आइडिया था, और उन्होंने जितने इसके लिए तरद्दुत किया, जितनी मेहनत की, और जितना उस दौर की हुकूमत ने इनको सपोर्ट किया, ये वाकई एक पाकिस्तान का प्रोडक्ट बनाने में उनका बड़ा अहम रोल रहा है। और अभी जो नेक्स्ट मंथ में ये दोबारा शुरू होने जा रही है, और इसके अलावा जो वो भी बड़ी शानदार रहेगी, उसमें भी कुछ तब्दीलियां नजर आएंगी। जो फैसले रमीज राजा साहब ने किए थे उसमें कुछ चेंजिंग भी नजर आएगी आप लोगों को। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे थे, तो 2014 का जो आइन था उसको मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है, और ये कमिंग सैटरडे है वहाँ पे तमाम एसोसिएशंस के और रीजन्स के नुमाइंदों को बुलाया जा रहा है कि जो उनके मसाइल हैं, जो उनकी तजावीज़ हैं, जो सिफारिशात हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताई जाएं, और ताकि क्रिकेट बोर्ड उस पर अमल कर सके, कि ताकि क्रिकेट एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में फले फूले,
मखसूस लोगों तक, मौजूद लोगों तक ये ना रहे, बल्कि हर वो बंदा जो क्रिकेट खेल सकता है वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करे, वो सामने आए। ठीक है। ये सारा कुछ चल रहा है तो ठीक है। जल्दी उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली नजर आएगा। ठीक है एजाज भाई और खुर्रम शहजाद और बदी, एक ब्रेक यहाँ पर लूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात बता दूँ कि पीएसएल का क्रेडिट ठीक है नजम सेठी साहब को जाता है, लेकिन उससे पहले 2012 में ज़का अशरफ साहब ये प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। हारून लोरगाट को बुलाया था, सलमान सरवर बट भी उसमें शामिल थे। ज़का अशरफ साहब इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी पीएसएल पाकिस्तान में हो। नजम सेठी साहब ने ये स्टेप लिया कि इसको दुबई ले गए और स्टार्ट कराई कम अज़ कम 2016 में। तो ये थी सूरत हाल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात कर रहे हैं, मलिक खुर्रम शहजाद साहब हैं, बदी हैं और एजाज शेख हैं। क्रिकेट के मामलात पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एजाज शेख साहब, आप ये बताइए, अभी रिसेंटली जो मामला हुआ था रमीज़ राजा साहब के जाने से पहले उन्होंने इंडिया के खिलाफ कोई स्टैंड लेने की बात की थी। एशिया कप जो पाकिस्तान में होना है उस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? नजम सेठी लेड एमसी क्या करेगी? अजी बिल्कुल, इस हवाले से नजम सेठी से क्वेश्चन भी हुआ सैटरडे को जो मीडिया टॉक हुई, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े दो टोक कहा कि रमीज़ राजा साहब का मौक़िफ़ कोई भी हो। रमीज़ राजा साहब ने तो डायरेक्ट ही कह दिया था अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी कहीं नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में खेलेंगे तो एशिया कप होएगा तो पाकिस्तान में होगा और कहीं नहीं होगा। लेकिन नजम सेठी साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा है कि ये दोनों जो ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो तो विलिंग है एक दूसरे के मुल्क में आकर खेलने के लिए, भी उनकी ख्वाहिश भी है, अवाम भी देखना चाहती है, लेकिन असल हक़ाइक़ कुछ और हैं। जब तक दोनों हुकूमतें इस बात पर मुत्तफिक नहीं होंगी, ये मुमकिन नहीं है कि एक मुल्क जो पाकिस्तान है वो इंडिया में जाकर खेले या इंडिया पाकिस्तान में आकर खेले। तो उनका ये कहना था कि ये कबल अज़ वक्त कहना है कि ये पाकिस्तान में होगा या नहीं होएगा या दुबई में होगा, कहाँ होगा। बहरहाल उन्होंने कहा हम जो भी लाइन लेंगे, जो भी डायरेक्शन हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको फॉलो करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहीं जाएगी। अगर कहेंगे इधर खेलना है या वहाँ जाके नहीं खेलना दुबई में या किसी और कंट्री में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाबंद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, रियासत का। वो उसकी अपनी इस हवाले से कोई चॉइस नहीं है कि इंडिया के खिलाफ या एशिया कप में वो अपनी मर्जी या अपनी मनमानी कर सके। इसी में ऐड में कर दूं आसिफ भाई कि नजम सेठी साहब जो है ना इसी इन 2-3 दिनों में जो है वो जा रहे हैं दुबई, क्योंकि एसीसी के का जो ऑफिस है वो भी जो है दुबई में, तो उन्होंने कहा है कि एसीसी का ऑफिस मलेशिया में है। नहीं, वापस दुबई आ गया। अच्छा, दुबई में आ गया और दुबई में उनकी मुलाकात जो है वो एसीसी के तमाम इमरान से है। उसके अलावा बीसीसीआई के कुछ लोग हैं वो भी वहाँ पर आ रहे हैं। जय शाह से भी इनकी मुलाकात है और वहाँ पर ये उनको कायल करने की कोशिश करेंगे जी कि हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सारा एशिया का पाकिस्तान में हो और जो इंडिया के मैच हैं हो सकता है कि वो इंडिया के मैच दुबई में करा दें, या फिर बांग्लादेश अगर खेलना चाह रहा है वहाँ पर या फिर श्रीलंका में खेलना चाह रहे हैं तो उनके वहाँ मैचेस करा दें। तो इस सिलसिले में बातचीत जो है हो रही है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जय शाह को किसी तरीके से मना लें, एसीसी में वहाँ जाएं। तो तमाम इमरान से उसकी बात होगी। तो मुझे लग ऐसा रहा है कि एशिया कप होगा पाकिस्तान में ही, लेकिन भारत जो अपने मैचेस हैं वो दुबई में खेल सकता है। क्योंकि भारत सॉरी बदी भाई, अगर इजाजत हो तो मैं बात करूं। अगर भारत फाइनल में पहुंच जाता है, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है, तो फिर भारत का मैच कहां होएगा और फिर पाकिस्तान का मैच कहां होएगा? बहुत अच्छा सवाल, ये तो बहुत अच्छा सवाल। ये तो मुमकिन नहीं है कि भारत अपने मैच दुबई में खेले और जज अगर वो फाइनल में पहुंच गया तो फिर कैसे मुमकिन? देखें, ये तो हमारी नजम सेठी से डायरेक्टली बात हुई थी ना। उन्होंने ये कहा कि हम ये काम कर सकते हैं, अगर फाइनल में इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, तो फिर पाकिस्तान को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो जाके दुबई में खेलेगा। ये तो यही तो बात है कुर्बानी वाली। तो फिर पाकिस्तान बाकी मैचेस भी उधर खेल सकता है। फिर कुर्बानी वाली कौन सी बात रहेगी? जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। जो आपने ये कहा कि ना दुबई में मुलाकातें हो रही हैं, वो बिल्कुल मुलाकातें होंगी। अजय शाह से भी बात होगी, सबसे होगी, तो कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे और एशिया कप किसी एक कंट्री में ही ज्यादा होने के इम्कान आता है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट को फॉलो करना है, जो डायरेक्शन मिलेगी उस पर अमल करना है। वहां पे इंडिया की ख्वाहिश नहीं चलनी कि इंडिया कहे कि मैं इधर खेल लूं तो चलो खेल लो आप, तो हम भी उसकी बात मान जाए, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ कबल इस वक्त हुकूमती नुमाइंदे भी हमारे साथ है ना। मलिक साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये एशिया कप का ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए जी, इसके हवाले से अभी जैसे भी इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया शाह साहब ने
कि अभी कुछ कहना काबिल अर्ज़ वक़्त है कि क्या होगा इफ एंड बट वाली सिचुएशन है। अनटिल अनलेस जब तक मुज़ाकरात नहीं होते उसके बाद डिसीजन होगा। और ये ज़रूर है कि देखिए जब तक आपकी दोनों तरफ की गवर्नमेंट की तरफ से क्लीयरेंस नहीं होगी तो वेन्यूज़ तो कहीं भी नहीं डिसाइड हो सकते। और एशिया कप तो अभी दूर है, अभी तो हुआ है श्रीलंका में सितंबर में। सितंबर जी, में, इसी जी सितंबर बिल्कुल में। इसलिए मैंने कह दिया ये सब चीज़ें कहना काबिल अर्ज़ वक़्त है अभी। और आपको पता है कबल नोबडी वक्त इसलिए नोज़। भी क्योंकि नजम सेठी साहब का दौर तो 120 दिन का है ना इजाज भाई, जी, बिल्कुल। सिर्फ 120 नहीं, दिन। इंशाल्लाह ये आगे लॉन्ग रन में रहेगा, आगे तक कंटिन्यू अच्छा, वो रहेगा, चेयरमैन लेट्स भी सी आ रहे हैं, आगे। हाँ अच्छा जी। चेयरमैन भी वही आ रहे हैं यार, ये बात आपने की ना फोकल पर्सन वाली। देखिए मोस्ट मोस्ट डिमांडिंग अगर देखा जाए तो चेयरमैन तो देखिए सेठी साहब ही है नहीं, ना। ये आपकी और नज़र में, आपकी नज़र में, आपकी नज़र में देखिए माजरत। मेरी नज़र में नहीं, नहीं, अगर मैं इलेक्शन हो एज़ गए ए आसिफ भाई, इलेक्शन हो गए, हुकूमत अगर दूसरी आ इलेक्शन गई, हो गए, इमरान खान साहब वजीर आजम फिर आ गए, तो फिर मुझे कौन होगा? बताइए कौन है। देखिए ना वो तो टाइम विल टेल। वो तो मैंने आपको कहा ना कि अभी जब इनका इंटरम सेटअप है 120 डेज का, फिर इसके बाद सब चीज़ें होनी है। अभी जैसे इन्होंने रीजन्स वगैरह को रिस्टोर किया है, फिर अपना डिपार्टमेंट्स किए हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स हो गए 106 डिस्ट्रिक्ट्स, फिर आगे होने हैं, फिर आगे चल के स्क्रूटनी प्रोसेस होने हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें होनी है, आप देखते जाएं इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें आपको आसिफ भाई। दोबारा रीशेप होती। एजाज भाई आपसे एक और सवाल मैं कर रहा हूँ, एक और, जी मैं जी देखिए जी जी। दिलचस्प सवाल है। आपकी नज़र में पिछले 15 सालों में आप ले लें, बेहतरीन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कौन था? ये भी जवाब आपसे भी लूंगा, बदी से भी लूंगा, मैं भी दूंगा, वजह भी बताऊंगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चेयरमैन ये नहीं चाहता कि मैं पीसीबी में हूँ और मेरे से अच्छा काम ना हो, या क्रिकेट टीम हार जाए, हाँ, या बेहतरीन मैं लूट मार करके तो मैं वापस चल जाऊँ, या मेरे क्रेडिट पे कोई अच्छी चीज़ ना हो। ये कोई नहीं कहेगा, चाहे वो नसीम अशरफ हों, ज़का अशरफ हों, या नजम सेठी साहब हों, रमीज राजा साहब हों, कोई भी जो भी होएगा हाँ, ना, वो ये एहसान मानी साहब वो हो या वसीम खान कोई साहब, कोई कोई भी हो, वो सही कोई बात। भी होएगा ना, वो ये नहीं चाहेगा। असल में होता क्या, जो मेरी फीलिंग्स है, ये जो क्रिकेटर्स हैं ना, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, वही क्रिकेट कमेटियों में आते हैं, वही इन चेयरमैनों के कान भरते हैं, यही क्रिकेट कमेटियों के हेड बन जाते हैं, चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, कोच बन जाते हैं, सारा कुछ बन जाते हैं। जब जीतते हैं तो क्रेडिट कुदरती उनको मिल जाता है, और कौम भी कहती है वाह वाह क्या बात है, टीम जीत गई, ये क्रेडिट उसको है। और जो हार जाता है या कुछ चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है ना सामने, जो वीक पॉइंट्स होते हैं या कोई बदउनवानी सामने आ जाती है, चाहे वो किसी ने भी की हो क्रिकेट बोर्ड में से, तो वो उनके माथे का वो कलंक का टीका बन जाता है। मेरे ख्याल से जितने भी चेयरमैन आए हैं आज तक, सब ने अच्छा काम किया है और कोशिश यही की है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो फले फूले, दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं बंदा आया जो ये चाहे कि उसकी टीम हारे। हाँ, ये जो रमीज राजा साहब आए हैं, वो एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजर, लेकिन उन्होंने ये जो टेन्योर देखा, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, तो उनमें एक झलक आई, नजर आई है, तो वो सिर्फ इमरान खान साहब की नजर आई है। वो वन मैन शो थे, जिस तरह पहले बदियू जमान ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। पूरी कम्युनिटी का यही एक फीलिंग है कि वो वन मैन शो थे, मुंह में से जो निकल गया वो हरफ आखिर है। उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, किसी की सुननी नहीं है, अपनी मनमानी चले करनी फिर है, मर्जी रमीज राजा की करनी, जात ये पे हम ये क्या चीज है बात जी। करें। बदी नहीं, बस वो मैं एक बता रहा हूँ चीज। आखिरी कमेंट बदी जमा आपके हवाले से कि आप क्या देख रहे हो, क्या होगा अब आगे चंद दिनों में? कुछ बड़ा फैसला होने वाला है हफ्ते को? देखिए बड़े फैसले तो रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। अभी देखें, कल हो सकता है कि पाकिस्तान टीम जो वनडे स्क्वाड है उसका भी ऐलान हो जाए, शायद आफरीदी कहे तो हो सकता है कि कल ही जो है वो उसमें ऐलान। अब आपने जो है वो जो 21 खिलाड़ियों का ऐलान किया, फिर 2 आपने और उसमें ऐड कर दिए, 23 हो गए, तो अब उसमें से आपने 16 लेने। आप खिलाड़ियों को तो लाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें से सेलेक्ट उन्हीं ने होना है, 14 या 15 ने, जिन्होंने खेलना है। तो मेरे ख्याल में एक साथ स्क्वाड में रखना ये समझ से नहीं है। फिर वही बेंच वही बात होगी कि आपने इसको बुलाया, बेंच पे बिठाया, फिर बाहर कर दिया। तो असल में अगर आप उन लड़कों को लो जिनको आपने खिलाना है और वो खेल लें, उनकी परफॉर्मेंस देखें 5-7 मैच, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो उनको टीम में रखें, अगर नहीं करते तो वो जो आपने सोच रखे हैं 10-12 या 15, फिर उनको ले आएँ, फिर उनको खिलाएं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की सिचुएशन होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। और जहाँ तक एक आपने बात की कि चेयरमैन कौन अच्छा था, देखिए चेयरमैन मेरे ख्याल में शहरियार खान का दौर जो था उसमें भी बहुत अच्छे काम हुए। पहला दौर, दूसरा दौर, जो दोनों दौर, देखिए मैं वो नहीं कहता कि वो ऐसा था कि सबकी सुनते थे,
उनको नजम सेठी साहब ने जो कहा उन्होंने सुना, उनको जो सीईओ कहता था वो सुनते थे, यानी कि तमाम लोगों की बातें सुनते थे। हमने अक्सर मीटिंग में देखा कि बहुत सारे लोगों से पूछा करते थे। तो ऐसी बोर्ड ऐसे चलते हैं, जैसे अब नजम सेठी साहब हैं, इनकी टीम है, तो अगर वो सबका इनपुट लेते हैं तो वो इसमें ये होता है कि एक अपना फैसला देगा, एक बोलेगा ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, तो मिलकर जो काम होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। बेनिस्बत ऐसे कि मैं कहूँगी जी मैं ये अच्छा काम करता हूँ, तुमने इसी के पीछे चलना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बोर्ड में। तो वही चेयरमैन कामयाब होता है जो साथ सबको मिला के चलता है। मलिक खुर्रम शहजाद साहब, आखिरी कमेंट आपका, क्या होने जा रहा है? कुछ बड़े फैसले जो ये एमसी करने जा रही है, कुछ अगर आप हिंट ही दे सकें। देखिए, आप ऐसी बातें देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे बड़े फैसले हो रहे हैं। 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुआ, फिर आपकी डिपार्टमेंट टिकट बहाल हुई, 14 के आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में बहाल हुई। एमसी का कोई रोल नहीं है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, 14 का कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए एमसी का देखिए कोई रोल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए रोल नहीं है, पर इम्प्लीमेंट तो इन्होंने नहीं, किया एमसी बन गए। अब 14 का कॉन्स्टिट्यूशन अगर अब है आ ना। चुका है, इन फोर्स अगर फर्स्ट है, डिसीजन तो तो उन्होंने लिए एमसी ना, का फिर आगे देखिए सिलेक्शन कमेटी बनाई, फिर क्लब क्रिकेट होने लगी है। हाँ, दूसरा देखिए स्क्रूटनी प्रोसेस है, नंबर ऑफ थिंग है, फिर ग्राउंड है, ग्राउंड्स की प्रिपरेशन है, ग्राउंड की अपग्रेडेशन है, सब डिसीजन है पाइपलाइन में, काफी सारी चीजें होनी है। ये अब आपको इंशाल्लाह डे बाय डे आपको चीजें नजर होती हुई नजर आएंगी। चलें क्रिकेट के हवाले से सवाल। शाहिद अफरीदी ने आज कहा है, कहीं पर मैंने पढ़ा, कि 2 टीम्स बना ली जाएं जिससे बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छा हो जाएगा। तो आप इस आइडिया से इत्तेफाक करते हैं? बूम बूम शाहिद अफरीदी के 2 टीम्स। ये मुझसे कह रहे हैं आप जी सवाल? जी खुर्रम, आपसे कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन आपके पास पीछे एक बेंचमार्क तो होना चाहिए ना। बेंचमार्क होना चाहिए प्लेयर्स के पीछे, क्योंकि प्लेयर के पीछे जब तक आपका कंपटीशन नहीं होगा तो अच्छा प्लेयर कभी भी आगे नहीं आएगा। तो ये ये उनका आइडिया है, ये सो सूरत हाल जो है इतनी ज़्यादा आगे गैर वाज़ेह सूरत हाल है, उसमें अगर ये बड़े फैसले कर लिए, मुझे वही खौफ है कि अगर कल को कोई मतलब हुकूमत तब्दील हो जाती है, हालात बदल जाते हैं, फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो ये डर लगा रहता है। आपका सूरत हाल ऐसी है। देखें हमेशा जो है अच्छे कामों को याद रखा जाता है, जो भी काम होते हैं। अब पीएसएल का जैसे सक्सेस था, हालांकि आपने बताया कि इनिशिएटिव जो था ज़कात साहब का था, बिल्कुल था। हारून वगार साहब आए थे, उसको उन्होंने किया था, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उनका इनिशिएटिव ज़रूर था, पर जो उसको इम्प्लीमेंट जो किया था वो सेठ साहब ने किया था। फिर किस तरह से वो आपको पता है कि अब मैं स्पेशली मॉडर्न एरा की बात करूँगा। आपको पता है कि जब से ये क्रिकेट ग्लैमराइज़ हुई है, स्पेशली जब से आईपीएल वगैरह आई थी, बहुत ज़्यादा इसमें ग्लैमर आ गया है। फिर चलें, ये ग्लैमर आपकी वाला हिस्सा पीएसएल हम होगी। कल के लिए उठा के रखते हैं। हम कल भी एक आपके अगर सामने आपके आएंगे। पास टाइम है तो टाइम नहीं है भाई, एक छोटा सा टाइम खत्म शू यार। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 टीमों का बात शाहिद अफरीदी ने अनोखी नहीं की, रमीज़ भी कह चुके थे कि हम 15-16 लड़के बैकअप में रखना चाहते हैं। और दूसरा, आज शाहिद अफरीदी ने एक और भी कल बात की है कि T20 में वो चलेगा जिसका स्ट्राइक रेट 135-140 ठीक है। होगा। और लेकिन वो स्ट्राइक रेट 135 का, और वो सिर्फ 2 गेंदें खेले, तो ऐसा बैट्समैन तो नहीं चाहिए ना हमें। 135 का स्ट्राइक रेट हो और 2 गेंदें खेल के आउट हो। मैं 2 गेंदें खेलूं और 4 रन बनाऊं तो मेरा तो 200 रन मैंने का कहा स्ट्राइक रेट। 135 से 140, 135-30 में तो रिजवान और बाबर रिजवान और दबा बाबर में जाते आते। हैं। खैर, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।